रक्तमोक्षण के पर आना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। बहुत ही कम समय में हम लोगों को उपशय देता है। एक रुग्ण याद आता है, नाना जी के साथ हम लोग कहीं जा रहे थे। आई थिंक किसी गुरु भगवान को ही चेक करने के लिए जाना था। वहाँ पहुँचे, ये गुरु भगवान जो है ये पैदल चलते थे। दिन भर करीबन 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर डेली चलते थे और इनको पाँव में मोच आ गई। अब उनको कहा गया दवाई लोगे, तो ये दिगंबर साधु थे, दिन में एक ही बार आहार लेते हैं। आप एक्सटर्नल चाहे जितना कोशिश कर लो, लेकिन इंटरनल नहीं। फिर से वही बात, साधु भगवंतों के, गुरु भगवंतों के बहुत सारे भक्त होते हैं जो अपने अपने तरीके से उनको सेवा देने के लिए ये वैद्य को ले आए, वो वैद्य को ले आए, वो डॉक्टर को ले आए, ऑर्थोपेडिक को ले आए। सबने कहा कि आप ठंडा सेक कर सकते हो, गर्म नहीं करना। उसके पीछे एक कारण भी था कि वहां पर अगर ब्लड एक्यूमुलेट हुआ है और अगर हम लोग गर्म सेक करते हैं किसी चीज का, तो वो पक्वावस्था में जा सकता है, और ये बात बहुत सही है। नाना जी कभी भी जाते थे ना, उनकी एक छोटी सी किट साथ में होती थी जिसमें मदन फल से लेकर तो नीडल, कॉर्सपीस, स्टिकिंग और बस्ती सामान, इतना छोटी छोटी चीजें एक साथ सब हो जाती। तो नाना जी ने देखा शोध, तो उन्होंने कहा कि अपश्चिम रक्तमोक्षण की तैयारी कर। पात्र तो कुछ था नहीं, तो वहां पर वो श्रीखंड, जो मिठाई का छोटा सा एक डिब्बा था, प्लास्टिक का था, वहीं पर स्काल्प नाना जी निकाला। अब कुछ खाने वाले तो थे नहीं वो भगवान, जनरली रक्तमोक्षण कुछ खाकर करना चाहिए ऐसे बोला जाता है। नाना जी ने नाड़ी देखा, कुछ शब्द कहे, आश्वासन कर दिया, उनको लिटाकर वातकंटक जो गुल्फ संधि के पास में था, वहां पर एक वेन फूली हुई दिख रही थी, वहां पर पंचर कर निकाला। जैसे ही निकला, गुरुदेव का चेहरा जो था वो बिल्कुल सहज होना शुरू, तो हार्डली 5 या 10 ml निकला होगा, बहुत ज्यादा नहीं निकाला, कुछ 25 से 30 ml निकाला और उसके बाद बंद कर दिया। पैर हिलाकर देखा, मोड़ कर देखा, सूजन तो थी, शोथ था, लेकिन शूल जो था ये करीबन 70% 80% बाहर थी। फिर नाना जी ने बताया, जो जहां पर रक्त दुष्टि है, वहां पर वहां की सिरा, वहां का रक्त बोलता है कि मुझे निकालो, मुझे निकालो, इसलिए वहां की सिरा फुली हुई दिखती है। और यही हम लोगों ने महसूस किया घुटने में, कि वहां की सिरा फुली हुई होती है। या फिर जो बैडमिंटन खेलने वाले हैं या वॉलीबॉल खेलने वाले हैं, इनकी रिस्ट में जहां पर भी अगर मोच आ जाती है, तो यहाँ इनकी वेन्स फुली हुई दिखती। तो यहाँ पर आपको तुरंत रक्तमोक्षण करना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, 20 से 30 ml भी निकालते हो तो पेन फैक्टर वहां रिलीव हो जाता है। यहाँ पर हम लोग स्नेह स्वेदन करने की गलती नहीं करेंगे।